जय मसीह। सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक बार फिर से मैं अभिवादन देता हूं। और हमारे इस गुरुवार की जो बाइबल अध्ययन है इसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय से हम मनन कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते तक हमने पहले और दूसरे इन वचनों को हमने मनन किया है। और आज मैं चाहता हूं कि हम वचन 3, 4 और 5 हम यहां पर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 3, 4 और 5 पढ़ दीजिएगा। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को जो प्रशंसा के तौर पे कुछ बातों को कहते हुए आगे जो उस कलीसिया के विरुद्ध कुछ बातें हैं उन विषयों के बारे में 4 और 5वें वचन में कहता है। मगर हम तीसरे वचन में हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह इस इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रशंसा के तौर पे कुछ और एक दो बातों को और कहकर इस ओर की ओर मुड़ता है जहां पर यीशु मसीह उन्हें उनके विरुद्ध कुछ बातों को कहना चाहता है। तो जैसे पिछले दिनों में भी हमने देखा है कि इसके दूसरे अध्याय के पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां पर यीशु मसीह एक अभिवादन उस कलीसिया की तरफ देता है। और सबसे पहले वो अपने खुद के विषय में वो कहता है कि वो कौन है और एक अभिवादन के तौर पे कलीसिया को वहां पर नमस्कार करता है। और फिर हमने देखा कि प्रशंसा के तौर पे कुछ बातें यीशु मसीह वहां पर इफिसुस की कलीसिया को कहता है। तो प्रशंसा के तौर पे वो कौन कौन सी बातें हैं जब हम दूसरे वचन को पढ़ते वहां पर कहा गया है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है ना। तो 4 से 5 खूबियां जो प्रशंसा के तौर पे यीशु मसीह इस कलीसिया के विषय में कह रहा है और उसी प्रशंसा को जारी रखते हुए तीसरे वचन में अब क्या कह रहा है कि और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते क्या है, तू थका नहीं है ना। तो जैसे मैंने कहा कि इस पद में यीशु द्वारा क्या है, इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा को क्या कर रहा है, वो जारी रखता है ना। वो इफिसियों के जो विश्वासी लोग हैं उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो उत्पीड़न है, उनके प्रति जो इफिसुस की कलीसिया की सहनशीलता है उसके लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, उन्हें सराहना दे रहा है ना। मैं फिर से उसे दोहरा देता हूं कि जो इफिसुस कलीसिया के जो विश्वासी गण लोग हैं उन विश्वासियों की कठिनाइयों के बीच में, उत्पीड़न के बीच में उनकी जो सहनशीलता है ना, उन सब कठिनाइयों के लिए और उन सब उत्पीड़नों के बीच में उसके लिए जो उनकी सहनशीलता है उसके विषय में यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है, उनकी सराहना कर रहा है ना। हम एक वचन पढ़ेंगे यहां पर दूसरे तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 24वां वचन पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन पढ़िएगा। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ओके, यहां पर 24वें वचन में जैसा पढ़ा गया है क्या कहता है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और क्या कह रहा है आखिरी में, सहनशील हो, है ना। अब जब ये इस पुस्तक या इस पत्री को या जब इस पत्र को पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, तीमुथियुस इस इफिसुस कलीसिया का पास्टर था, है ना। क्या था वो, वहां पर एक पार्षमान के तौर पर सेवकाई कौन कर रहा था, तीमुथियुस कर रहा था। और तीमुथियुस के लिए पौलुस क्या कर रहा है, इस पत्री को लिख रहा है। और उसी के आधार पर हम यहां पर देखते हैं कि पौलुस क्या कर रहा है, एक निर्देश वहां पर दे रहा है
एक प्रभु के सेवक होने के तौर पे उसके जीवन में जो एक धैर्य पूर्वकता से काम करने की सहनशीलता जो होनी चाहिए, उसके विषय में यहां पर वो क्या कर रहा है, उसे निर्देश दे रहा है ना। वही हमने 24वें वचन में आखिरी उसका जो भाग है वहां पर कहता है, और सहनशील हो, है ना। तो वो प्रभु के दास के विषय में वो कह रहा है। तो ऐसा लगता है कि तीमुथियुस ने क्या किया है कि धैर्य पूर्वक सहनशीलता का क्या किया था, अभ्यास किया था, है ना। और उस अभ्यास को करते हुए तीमुथियुस ने क्या किया है, एक अनुसरण, एक उदाहरण उनके सामने रखा है कि किस प्रकार से कलीसिया का जीवन तमाम प्रकार की कठिनाइयों में, परेशानियों में, उत्पीड़नों में किस प्रकार से उनकी जो मनोभावना है होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इन कठिनाइयों और उत्पीड़नों के प्रति, है ना, उनकी जो सहनशीलता थी उसके प्रति यीशु मसीह क्या कर रहा है, सराहना कर रहा है ना। और तीमुथियुस को भी जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तो वो क्या है, वहां पर एक पादरी है, और इन तमाम चीजों के बीच में और सेवकाई करते हुए शायद तीमुथियुस ने भी कई प्रकार की चीजों से वो गुजर कर गया होगा, शायद कठिनाइयां, उत्पीड़नाओं से गुजर कर गया होगा। मगर जो धैर्य पूर्वक सहनशीलता का जो अभ्यास उसने अपने जीवन में किया है एक दास होने के तौर पे, उसका जो उदाहरण, उसका जो अनुसरण करके जो उदाहरण उनके सामने रखा है, उसके लिए पौलुस एक बार फिर से कह रहा है कि प्रभु के दास को कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। और पिछले दिनों में भी हमने पढ़ा है कि 40 से अधिक वर्ष हो चुके हैं इस कलीसिया की स्थापना किए हुए, है ना। और इस कलीसिया के विषय में जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने दूसरे वचन में भी पढ़ा है और तीसरे वचन प्रकाशित वाक्य में भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह उनकी सराहना कर रहा है, उनके व्यवहार को देखकर उनकी, है ना, प्रशंसा कर रहा है। और यहां पर अगर देखें कि इस कलीसिया में यीशु के लिए क्या है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार को सहन किया था, लेकिन वे बेहोश नहीं होते, है ना। वो साफ साफ वहां पर कहता है तीसरे वचन में कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए क्या है, दुख उठाते उठाते थका नहीं है ना। इसलिए मैंने यहां पर कहा है कि चर्च ने यीशु के लिए क्या है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार को सहन किया, है ना। अगर आपको याद हो, जब हम इफिसुस के इस कलीसिया के विषय में जब हम पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने इफिसुस की कलीसिया के विषय में एक संक्षिप्त तौर पर कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखा था कि इफिसुस जो देश या प्रदेश है उसकी खूबियां क्या थी, है ना। और उसमें से मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो इफिसुस में, है ना, जो सबसे बड़ी जो देवी है उसकी पूजा वहां पर की जाती थी, उसे बहुत माना जाता था, है ना, जो डायना नामक हम कहते हैं देवी, है ना। तो धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए और राजनीतिक तौर पर देखा जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी क्या है, जो रोम की जो सरकार थी वो कई प्रकार की उत्पीड़नाओं को विश्वासियों के प्रति लेके आई थी, है ना, कई प्रकार के नियमों को लेके आई थी, कई प्रकार की चीजों को उनके सामने रखा था एक चुनाव के तौर पर। तो ये सारी चुनौतियां उनके सामने थी, चाहे वो रोम सरकार हो, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, चाहे उनके प्रति लोग गलत तौर से व्यवहार कर रहे हो, इन सब के बीच में क्या है, उन्होंने क्या किया है, वहां पर कहता है कि तू क्या करता है, धीरज धरता है ना। और मेरे नाम के लिए क्या है, दुख उठाते उठाते क्या है, तू थका नहीं है। हालेलुया। एक और वचन हम वहां पे पढ़ेंगे, निकालिएगा गलातियों 6:9 निकालिएगा, गलातियों की पत्री 6:9 पढ़िएगा। छह का नौ। हाँ जी। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। यहां पर साफ साफ पौलुस कह रहा है गलातियों की कलीसिया को कि हम भले काम करने में क्या है, साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर क्या होगा, हम कटनी काटेंगे।
है ना। तो इस गलातियों की कलीसिया को भी जब पौलुस लिख रहा है तो पौलुस ने बिना हार माने ईमानदारी से प्रभु की सेवा करने के इस गुण को क्या कर रहा है, वहां पर संबोधित कर रहा है ना। और उसने क्या लिखा है, और हम भलाई करने में ना थके, है ना। 9वें वचन में जो पढ़ा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, है ना। तो कह सकते हैं कि हम भलाई करने में क्या है, हम ना थके, क्योंकि यदि हम हियाव ना छोड़ें तो क्या होगा, हमें ठीक समय पर उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, हमें उसका इनाम मिलेगा, उसका हमें प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। और इस कलीसिया के विषय में पौलुस कह रहा है कि तेरी जो प्रशंसा के तौर पे जो काम है वो यही है कि किस प्रकार से तू सबसे पहले धीरज धर रहा है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। हालेलुया। अगर हम इंग्लिश में इसे देखें, इफिसुस की कलीसिया के विषय में यूनानी भाषा में इसे दो शब्द को इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले क्या है, धीरज है, और दूसरा है कि वो पेशेंस रखता है ना। सबसे पहले परसिवियर्ड विथ पेशेंस, किस प्रकार से उन्होंने धीरज धरा है। तो जैसे मैंने कहा कि वो रोम सैनिक को रोम सरकार के द्वारा और धार्मिक तौर पे क्या है, उनके ऊपर उत्पीड़नाएं थी। और इसी अध्याय में अगर हम देखें इस दूसरे और तीसरे वचन में, यहां पर पवित्र आत्मा 2 बार धीरज के शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। मतलब क्या है कि वो पवित्र आत्मा के अधीन होकर अपने आप को क्या है, धीरज धर के सारी प्रकार की चुनौतियों के बीच में, उत्पीड़नाओं के बीच में प्रभु के लिए खड़े हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, प्रभु की भलाई के जो काम है उन्हें वो कर रहे हैं, और प्रभु के लिए वो थके नहीं है, यीशु मसीह के नाम के लिए थके नहीं है। चाहे उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए, चाहे उनके प्रति लोग कई प्रकार की बुराइयां कह रहे थे, मगर वो प्रभु के नाम के लिए थके नहीं, धीरज धर के खड़े हुए हैं, है ना। इंग्लिश में एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्टेडफास्टनेस, मतलब क्या, मजबूती से वो खड़े हुए हैं, है ना। जैसे है ना, आंधी आया, तूफान आया, मगर क्या है, अगर वो जड़ के साथ अगर खड़ा हुआ है मजबूती से, तो वो उसे कोई नहीं हिला सकता, है ना। हम यीशु का उदाहरण भी देखते हैं ना, है ना, जो मत्ती रचित सुसमाचार में देता है, जहां पर एक व्यक्ति, एक जो मूर्ख है, वो अपना घर कहां बनाता है ना, बालू पर बना रहा है, और दूसरा जो एक बुद्धिमान मनुष्य है, वो उसने अपना घर कहां, चट्टान पर बनाया, है ना। तो देखिए दोनों घरों में क्या है, आंधी, जो चुनौतियां थी, जो उत्पीड़नाएं थी, जो तूफान था, जो बारिश थी, कॉमन थी। ऐसा नहीं कि जो घर बालू के लिए बना हुआ है उसके लिए, है ना, अलग तौर से उनके सामने मुश्किलें आई, या उस घर के लिए अलग तौर से बारिश आई, बाढ़ आई, आंधी तूफान आए, नहीं। या जो चट्टान पर घर बना हुआ है उसके लिए अलग से नहीं, दोनों के लिए बराबरी। मगर वहां पर डिफरेंस क्या है कि इस मूर्ख ने अपना घर कहां बनाया है, बालू के ऊपर बनाया है, मगर बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर कहां बनाया है, चट्टान पर बनाया है। अगर हमारा घर भी अगर हम उस चट्टान पर हम बना रहे हैं, उस जड़ पर अगर हमारी मजबूती है, तो किसी भी प्रकार की उत्पीड़ना आए, बीमारियां आए, मुश्किलें आए, हम उसमें खड़े रहेंगे। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम धीरज से, है ना, हम धीरज से क्या है, उसमें बने रहें, खड़े रहें। और जैसे इफिसियों के विषय में कहता है कि मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते क्या है, तू थका नहीं है, है ना। आज शायद हम कई सालों से यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे होंगे, है ना। शायद कुछ महीनों से हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, शायद कुछ हफ्ते ही हुए होंगे जहां पर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। मगर एक प्रश्न चिन्ह आज हम सबके सामने है, क्या हम इन उत्पीड़नाओं के बीच में, क्या इन कठिनाइयों के बीच में, क्या इन मुश्किलों के बीच में हम धीरज धरते हैं? क्या हमारा घर उस चट्टान पर बना है या नहीं? क्या हम यीशु के नाम के लिए जल्द ही थक जाते हैं दुख उठाते उठाते या नहीं? है ना, जैसे पिछले दिनों में भी हमने देखा ना, है ना, और गीतकार भी कहता है ना, कि मसीह जिंदगी एक आनंद की जिंदगी है
है ना। कठिनाई आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, मगर हमें यह याद रखना है, जैसे हमने गलातियों की पत्री में पढ़ा है कि हम अगर धीरज धरते रहेंगे, भलाई के कामों को करते रहेंगे, तो एक समय आएगा जिसमें क्या है, हम एक अच्छी कटनी को काटेंगे, जिसका प्रतिफल हमें परमेश्वर ने रखा है। एक और वचन पढ़िएगा, दूसरी कुरिन्थियों 6:4 पढ़िएगा। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 6:4। दूसरी कुरिन्थियों 6:4 पढ़िएगा। ठीक। हाँ, 6:4। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। ओके, 6:4 में जिस प्रकार पढ़ा गया है, क्या कहता है वहां पर, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, और आगे भी जब हम पढ़ना जारी रखते हैं, क्या कहता है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से, जो दाहिने बाएं आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं। है ना। यहां पर पौलुस की जो कठिनाइयां हैं, उसके विषय में पौलुस यहां पर वर्णन करता है। मगर देखिएगा, इन सबके बीच में वहां पर जो चौथे वचन में हमने पढ़ा है, क्या कहता है कि सेवकों के समान, परमेश्वर के सेवकों के समान क्या है, अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। तो हमारे सद्गुण क्या हैं, वहां पर लिखा गया है कि धैर्य से, और धैर्य किस में हमें रखना है, क्लेशों में, दरिद्रताओं में, संकटों में, कोड़े खाने में, कैदों में, हुल्लड़ों में, परिश्रम में, जागते रहने में, और बाकी चीजों में वहां पर कहता है हमें क्या करना है, धीरज धरे रहना है ना। पढ़िएगा एक और वचन, जब हम इसी दूसरी कुरिन्थियों के 12 में जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूं, कहता है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। है ना। फिर से वहां पर धीरज शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 12:12 पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 12:12। इब्रानियों की पत्री 12:12 पढ़िएगा। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। कहता है इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को क्या करना है, सीधे करना है ना। इन उत्पीड़नाओं के बीच में, इन कठिनाइयों के बीच में, इन हतोत्साह के बीच में, निराशाओं के बीच में, विरोध के बीच में हमें किस पर आसरा रखना है, किस पर विश्वास करना है, हमारे मसीह यीशु पर, है ना, जो हमारी चट्टान है। और उस चट्टान पर हमें क्या है, मजबूत गढ़ को खड़ा करना है, मजबूती तौर से अपने विश्वास को बनाकर आगे बढ़ना है। यहां पर कहता है कि फेथ इन गॉड्स प्रॉमिसेस कैन सपोर्ट एनी बर्डन दैट मे कम आवर वे, कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर की जो वायदे हैं उन पर है, तो क्या होगा, हमारे बीच में आने वाले सारे जो भी बोझ है, जो भी कष्ट है, वो क्या होगा, साइड हो जाएंगे, है ना। उन पर परमेश्वर हमें क्या करेगा, मजबूती देगा। तो विरोध, निराशा और हतोत्साहत के बावजूद दृढ़ता ही, मतलब विश्वास ही क्या है, हमें दृढ़ता में बड़े रहने के लिए
मदद करेगा, धीरज में बने रहने के लिए क्या है, हमें सहायता करेगा। तो आज के अगर संदर्भ में मैं बात करूं, है ना, आज हम जो मसीह लोग है ना, कई प्रकार की उत्पीड़नाओं से, कई प्रकार की विभिन्न सताओं से जब हम होके गुजरते हैं, है ना, लोग हमें विभिन्न प्रकार की बातें कहते हैं क्योंकि हम मसीह हैं, है ना, ये कहना वो कहना, मगर हम अपने विश्वास को मसीह पर हम दृढ़ बनाकर हम आगे बढ़े, धीरज धरते हुए, है ना, हम उसके नाम के लिए हम थके ना, हम उसके नाम के लिए कुछ भी कष्ट जब हम सहते हैं तो हम उसमें आनंद मनाएं, क्योंकि हमारे लिए एक प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। भले ही हमें इस पृथ्वी पर वो प्रतिफल ना मिले, मगर स्वर्ग में हमारे लिए वो प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। एक वचन और पढ़कर मत्ती निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, मत्ती 5वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ लीजिएगा। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। यहां कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण क्या है, सताए जाते हैं, उनका क्या होने वाला है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य किनका है, उन्हीं का है। हालेलुया। और 11वें वचन को भी जब आप पढ़ोगे तो कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो क्या होना है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने सब उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है ना। तो ये वचन मेरे नहीं है, यीशु मसीह यहां पर कहता है कि अगर उसके नाम के लिए, है ना, अगर हम किसी भी प्रकार की सताओं को अगर हम झेल रहे हैं, कठिनाइयों को झेल रहे हैं, विरोधों को झेल रहे हैं, निराशाओं को झेल रहे हैं, अगर हतोत्साह को अगर हम झेल रहे हैं, जैसे यहां पर भी कह रहा है, अगर किसी प्रकार की निंदा को अगर हम सह रहे हैं, तो वहां पर कहता है कि तुम आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है, और वहां पर कहता है कि के लिए तुम्हें बड़ा प्रतिफल रखा गया है। और इफिसुस की कलीसिया को यहां पर यीशु मसीह यही कहता हुआ प्रशंसा कर रहा है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। हालेलुया। तो हम इन सारे विरोधों के बीच में, निराशाओं के बीच में, हतोत्साह के बीच में, है ना, इन तमाम चीजों के बावजूद हम अपने विश्वास को, हमारी जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर हम धीरज धरें, हम अपना घर बनाएं, हम उस पर दृढ़ता से आगे की ओर हम बढ़ते रहें। क्योंकि इन सब के बीच में जब हम धीरज धर के आगे बढ़ते हैं, उसके नाम के लिए अगर हम थकेंगे नहीं, तो हमारे लिए एक प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे, उसके 4 वचन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओके, यहां पर आगे क्या कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, क्या कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और अपने मन को फिरा और पहले के समान कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या करूंगा, हटा दूंगा। है ना। अब तक यीशु मसीह क्या कहते आ रहा था, अब तक यीशु मसीह क्या कह रहा था, प्रशंसा कर रहा था, है ना। और प्रशंसा के तौर पे क्या क्या बातें हैं वहां पर, हैं, मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते और है नहीं, उन्हें भी तू क्या है, परख कर झूठा पाया है। फिर आज जो हमने सीखा है कि तू धीरज भी धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका भी नहीं है। मगर आगे क्या कह रहा है, पर, है ना, वो जो बट या पर या लेकिन जो शब्द है हमारे सामने कई बार क्या है, प्रश्न चिन्हों को लेकर खड़ा कर देता है।
है ना, ये सारी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। इफिसुस की कलीसिया, तेरे काम अच्छे हैं, है ना, तू परिश्रम करता है, तू धीरज धरता है, अच्छी बात है। तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर पाता, यह भी अच्छी बात है ना। जो अपने आप को जो प्रेरित कहने वाले लोग हैं, उनको परख कर तूने झूठा भी पाया, बहुत अच्छी बात है ना। धीरज धरा है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे नाम के लिए तूने दुख मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। मगर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। वो क्या कह रहा है यीशु मसीह? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? खो दिया है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए, यीशु ने एक गंभीर शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहा है ना। जैसे मैंने पढ़ा भी है, पर मुझे, एक और जो वर्षन है, अगर आप उसे वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा गया है फिर भी, है ना। तो जिसका अर्थ है इन सब के बावजूद, है ना, जो भी 5 से 6 प्रशंसा के तौर पर यीशु मसीह ने उन बातों को कहा है, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, फिर भी इन तमाम चीजों के बावजूद कुछ तेरे खिलाफ मुझे कहना है। वो क्या है? कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है ना। तो यीशु ने इफिसियन की जो कलीसिया है, सभी अच्छाइयों को क्या किया है? पूरा ध्यान में रखा है। फिर भी इन सब के बावजूद क्या है? उसके मन में उनके खिलाफ कुछ था। अब इस फिर भी शब्द का अगर मतलब देखा जाए, इफिसियों की कलीसिया में सभी अच्छाई बातों से, जो सभी अच्छी बातों ने क्या है? उस बुराई को रद्द किया, जिसका वर्णन यीशु यहां पर करने वाला है ना। जैसे है ना, पिछले दिनों में है ना, सुफिन भी एक उदाहरण दे रहा था। हम सब जानते हैं ना कि 10 बातों में, है ना, अगर 9 अच्छी बातें हैं मगर एक गलती भी है उसमें, तो क्या है? हम 9 अच्छी बातों को भूल कर क्या है, हम एक उस बुराई या जो गलत काम किया उस पर हम क्या करने लगते हैं? जोर डालने लगते हैं, है ना। हम विश्वासी गण भी कई बार ऐसे ही करते हैं ना, कि एक व्यक्ति है जिसमें सारी, है ना, हमने बहुत अच्छी बातों को देखा है ना, दूसरों के सामने हमने उसकी प्रशंसा भी करी है, मगर एक बात के लिए क्या है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं ना। यहां पर भी देखा जाए, जैसे मैं कह रहा हूं कि जिसका अर्थ यहां पर क्या है? इन सब के बावजूद यीशु मसीह क्या है? उनके खिलाफ कुछ कहना चाहता था। इन तमाम अच्छाइयों के बाद भी, इन अच्छाइयों की पूरा ध्यान रखने के बावजूद भी, है ना, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं ना। जब बाइबल कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं, है ना, अगर आपकी कुछ गलती पकड़ी गई, है ना, तो आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा और, है ना, सबसे पहले क्या है, जो कुछ भी आपने अच्छे कामों को वहां पर किया है ना, अच्छे कामों का वर्णन करेंगे और अंत में आएंगे, लेकिन हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, लेकिन आपने ऐसा किया है तो हमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। जब कहीं और भी सेवकाई जब हम करते थे, है ना, तो वहां पर भी, है ना, जो वहां के अगुए हैं आके कहेंगे कि अरे तुमने ऐसा किया, तुम अच्छी काम करते हो, अच्छी सेवकाई कर रहे हो, तुम जहां कहीं भी तुम्हें भेजते हैं तुम जाते हो अच्छी तरह से, मगर कुछ 1-2 बातें हैं जो हमें, है ना, करेक्शंस के लिए कहनी है, या चुनौती जो सुधारने के लिए हमें कहनी है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी अगर देखा जाए, यीशु ने क्या है, इफिसियों की कलीसिया की सभी अच्छी बातों के बावजूद, है ना, इन पर ध्यान दिया है। यीशु मसीह ने उन अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं किया है, ध्यान में रखा है। फिर इन सबके बावजूद क्या कहता है? उसके मन में उनके खिलाफ कुछ था, और वो यहां पर साफ साफ यीशु मसीह कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है ना। हम इफिसियों की कलीसिया के बारे में कुछ 1-2 वचन हम पढ़ेंगे यहां पर, है ना। प्रकाशित वाक्य में भी तो लिखा ही गया है। हम इफिसियों की कलीसिया प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 का 35 पढ़िएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक 19 का 35 पढ़िएगा।
तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी के अर्थमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। ओके, अगला पढ़िएगा, इफिसियों 1:1 पढ़िएगा। इफिसियों 1:1। कुछ हम वचनों को पढ़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप पढ़िएगा। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ओके, प्रेरितों के काम 18:19 पढ़िएगा। आप लोग लिखते भी रहिएगा, जो लोग लिख रहे हैं इन वचनों को। पहला था प्रेरितों के काम 19:35, दूसरा इफिसियों 1:1, तीसरा है अभी 18:19। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। ओके, अब पढ़िएगा पहली तीमुथियुस 1:3। पहला तीमुथियुस 1:3। पहला तीमुथियुस। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। अगला पढ़िएगा, पहली कुरिन्थियों 15:32। पहला कुरिन्थियों 15:32। 15:32। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 15:32। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ओके, प्रेरितों के काम 19:1 पढ़िएगा। वापस आइए, प्रेरितों का काम 19:1। जब अपुल्लोस कुरियन्तुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ओके, इसी अध्याय का 10वां और 28वां वचन पढ़िएगा। 10, 26 और 28। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। 26 में, हाँ, 26 और 28 भी पढ़िएगा। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में ये कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्थमिस महान है। ओके, आखिरी वचन इफिसियों 1:1 और पढ़ लीजिएगा। 1 और 2, इफिसियों 1:1 और 2। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, इन तमाम वचनों को जो हमने पढ़ा है, मैंने इसलिए पढ़वाया है कि कहीं ना कहीं आप इफिसुस की कलीसिया के विषय में आप पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इस कलीसिया का निर्माण हुआ, किस प्रकार से यहाँ के विश्वासी थे, किस प्रकार से इनका विश्वास था। और एक दो जगहों में जब हम पढ़ते हैं, खास तौर से इफिसियों 1:1 में जो हमने पढ़ा है, पौलुस वहां पर क्या कह रहा है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित हैं, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है ना। तो इन तमाम वचनों को पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से ये इफिसुस की कलीसिया मसीह के प्रति
अपने प्रेम को रखती थी, मसीह के प्रति वो जागृत थी, मसीह के प्रति उनका एक नजदीकियां उनकी थी, मसीह के साथ उनके अच्छे संबंध थे, मसीह के लिए उनका प्रेम है ना सारी कलीसियाओं से बढ़कर था। मगर यहां पर देखा जाए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि सारी अच्छाइयां तो हैं, ये सारे गुण तेरे में हैं, प्रशंसा के लिए ये सारी बातें तो हैं, मगर गंभीर तौर पे यहां पर एक गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है ना। उन्होंने खोया नहीं है, क्या किया है, उन्होंने छोड़ दिया है ना। उनके बीच एक ऐसा प्यार था जो अब उनके पास नहीं है। मसीह के प्रति जो प्यास थी, मसीह के प्रति जो उनकी भूख थी, मसीह के लिए जो जीना उनका था, उसके लिए यहां पर वो कह रहा है कि अब वो उनके पास नहीं है। तो इसे अगर देखा जाए एक निश्चित और एक दुखद प्रस्थान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक प्रभु के दास है, वो इस प्रकार से कहते हैं, रॉबर्टसन, वो कह रहे हैं कि इसे मतलब जो यीशु मसीह यहां पर एक विरोध के तौर पे जो बात कह रहा है, इसे एक निश्चित और दुखद प्रस्थान के रूप में वर्णन किया जा सकता है ना। मान लीजिए कि हम सब है ना, कि हम सब है ना यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, है ना, यीशु के लिए धीरज धरने वाले लोग हैं, उसके नाम के लिए दुख उठाने वाले लोग हैं, है ना। हर संडे, हर गुरुवार को या हर सुबह हम प्रार्थनाओं में जुड़ने वाले, आराधना करने वाले, है ना। हमें ऐसा लगता है कि है ना हमसे अच्छा विश्वासी कोई नहीं है। मगर मान लीजिए एक दिन यीशु मसीह आकर ऐसा हमसे कह दे, है ना, कि तूने अपना पहला प्यार खो दिया है, तुझ में पहला सा प्यार नहीं है ना। अगर प्यार के विषय में अगर देखा जाए, है ना, सांसारिक तौर पे भी है ना कई प्यारों को हम देखते हैं, है ना। एक प्यार जो है एक इरोस प्यार है ना, एक जो सांसारिक, जो सिर्फ एक शारीरिक संबंध के लिए, शारीरिक इच्छाओं के लिए एक जो प्यार है ना। उसके अलावा हम देखते हैं स्टोर्ज, उसके फिर आगे हम देखते हैं एक फिलियो, जो एक भाई बहन या एक माता पिता, ऐसे एक रिश्तों के बीच में एक प्यार, और एक प्यार जो आखिरी देखते हैं एक अगापे प्यार, है ना, एक अनकंडीशनल, कभी ना हटने वाला, कभी ना मिटने वाला, है ना, एक बिना सेल्फिशनेस का एक प्यार। और जिस प्यार से यीशु मसीह ने इस कलीसिया से प्रेम किया है, उस प्रेम के विषय में यहां पर क्या कह रहा है कि तूने उसे छोड़ दिया है ना। अब यहां पर देखिएगा कि जो छोड़ने और खोने में है ना एक अंतर यहां पर जानना महत्वपूर्ण है ना। छोड़ने और खोने के बीच में एक अंतर है ना। अगर कोई चीज दुर्घटना से, है ना, दुर्घटना से वो खो सकती है ना, गलती से भी खो सकती है ना। कई कुछ चीज अगर खो जाती है ना, तो हम उसे जानबूझ के नहीं खोने देते, है ना, शायद दुर्घटना वश या दुर्घटना पूर्वक वो कुछ हो जाता है। लेकिन छोड़ना, अगर मैं किसी चीज से अगर प्रेम कर रहा हूं, अगर मैं उसे खो देता हूं, तो वो शायद गलती से हो जाए, मगर छोड़ना क्या है, जानबूझकर। और उस जानबूझकर के विषय में यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है, क्या कहकर कि तूने अपना पहला सा प्यार क्या कर दिया, छोड़ दिया, तूने खोया नहीं है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, कलीसिया में और जूम में, ओके ना। तो यीशु मसीह का एक यहां पर जो कलीसिया के विषय में ना एक गंभीर इल्जाम यहां पर लगाया जा रहा है ना, गंभीर एक विरोध के तौर पे यीशु मसीह यहां पर बात कह रहा है। तो जैसे मैं कह रहा था कि छोड़ने और खोने के बीच अंतर है। अगर कोई चीज दुर्घटनावश खो सकती है, लेकिन छोड़ना क्या है, एक जानबूझकर किया कार्य है ना। यह अचानक नहीं हो सकता,
मैं क्या कर रहा हूं, उसे जानबूझ के छोड़ रहा हूं। तो जब हम कोई चीज खो देते हैं तो हम नहीं जानते कि उसे कहां खोजे, लेकिन जब हम कुछ छोड़ देते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कहां खोजना है, जहां मैं छोड़कर आया हूं, है ना। इसलिए उसके आगे 5वें वचन में भी यीशु मसीह क्या कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हम उसमें अगले हफ्ते जाएंगे, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, मगर वहां पे क्या कह रहा है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां तू छोड़कर आ गया है, कहां तेरी गलती हुई है, कहां तुझ में कमी हो गई है कि तूने मुझे छोड़ दिया है। पहले प्यार को छोड़कर और चीजों को महत्वपूर्णता दे रहा है, दूसरी चीजों को अपने जीवन में है ना प्रायोरिटी दे रहा है। हमें हमारे जीवन में प्रशंसा के तौर पे ये सारी बातें हो सकती हैं, है ना। जैसे पुराने नियम के विषय में अगर देखा जाए, जो आज्ञाएं हैं, अगर उन तमाम आज्ञाओं में से अगर आप एक आज्ञा भी अगर आप मिस कर देते हैं तो आप कंप्लीटली मिस्ड आउट है ना। जैसे पाप के विषय में हम कहते हैं ना, जो उसको जो यूनानी भाषा में हमार्टिया, है ना, कि मिसिंग द गोल, कि जो मेरा मुकाम है, जो मेरा निशाना है, उस निशाने से चूकना। शायद थोड़ा सा चूक गया हो, मगर चूकना क्या है, चूकना ही होता है। अगर मैं ओलंपिक्स में जाऊं या बड़े एशियन गेम्स में जाऊं, अगर मैं उसमें निशान मार रहा हूं और सही जगह अगर नहीं लगा जहां मुझे मारना है, तो मैं बाहर हो जाऊंगा। शायद 2-3 बार मौके, है ना, आप जब ये इन गेम्स को अगर जब देखेंगे, एथलेटिक्स वगैरह को, है ना, आपको 2-3 चांस मिलते हैं, है ना। जैसे दौड़ने के विषय में, क्योंकि मैं उस फील्ड से आता हूं, एथलेटिक्स से, तो मुझे पता है कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो हीट होती है, फर्स्ट हीट, सेकंड हीट, थर्ड हीट। तो उसमें सिर्फ फर्स्ट जो आता है या जो फर्स्ट और जो सेकंड आता है, उन्हें फाइनल के लिए चुना जाता है, और उसके बाद एक फाइनल दौड़ होती है, और उस फाइनल दौड़ में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उन्हें फिर इनाम मिलता है। तो जो हीट हुई है उसमें आप फर्स्ट, सेकंड आ गए, वो मायने नहीं रख रहा है। आपके लिए जो प्रशंसा के तौर पे बातें हैं, यीशु मसीह उन्हें ध्यान में नहीं रख रहा है, मगर यीशु मसीह यहां कह रहा है कि तेरे विरुद्ध में एक बात है। आज हमारे जीवन को हम परख कर देखें कि हम अच्छे विश्वासी अपने आप को कहते होंगे, हम अपने आप को एक अच्छा आराधक कहते होंगे, हम अपने आप को एक अच्छा प्रचारक कहते होंगे, हम अपने आप को एक अच्छा सेवक कहते होंगे, हम अपने आप को एक अच्छा विश्वासी कहते होंगे, हम अपने आप को चर्च में हर संडे शामिल होने वाला कहते होंगे। मगर आज प्रश्न चिन्ह यही है, क्या हम पहला सा प्यार खो तो नहीं गए हैं? जो मसीह के प्रति हमारी भूख थी, जो मसीह के प्रति हमारी प्यास थी, जो मसीह के प्रति हमारा प्यार था, उसके साथ जो हमारा संबंध था, है ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसके साथ जो समय गुजारना, क्या आज हम खो गए हैं क्या? या क्या हमने वो छोड़ दिया है ना। जैसे मैंने कहा कि हम उसे खोते नहीं है, मगर हम छोड़ देते हैं कई बार, है ना। अगर मैं अपने बच्चे को अगर मेला में लेके जा रहा हूं तो शायद गलती से खो जाए, मगर मैं जानबूझ के उसे नहीं छोड़ूंगा। मगर यीशु मसीह यहां पर खिलाफ के तौर पे बात कह रहा है कि तूने पहला सा प्यार खो दिया है ना। एक बात यहां पर देखी जाए, यहां पर कहता है कि मैं उसे आपको बता देता हूं। वहां पर एक प्रभु के दास इस प्रकार से कहते हैं ना कि जो कुछ बचा वह सत्य के प्रति समर्पण था, परंतु परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं था। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो कुछ बचा वह सत्य के प्रति समर्पण था। जैसा हम ऊपर, है ना, प्रशंसा के तौर पे जो बातें हमने देखी वो था, लेकिन या परंतु परमेश्वर के प्रति क्या है, समर्पण नहीं था। अगर दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि सत्य के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता एक अच्छी बात थी, लेकिन जब तक वह प्रेम से प्रेरित नहीं होती है, वह आज्ञाकारिता परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं कर सकती। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक अच्छी बात थी, प्रशंसा के तौर पे ये 5 से 6 बातें अच्छी थी,
लेकिन जब तक यह प्रेम से प्रेरित नहीं होती, वह आज्ञाकारिता परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं कर सकती है। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि हमारे काम को परमेश्वर जानता है, और कई बार हम अपने कामों को हम अपनी भक्ति के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, धार्मिकता के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। मगर प्रभु साफ साफ कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे जीवन को जानता हूं, है ना। अगर नए नियम में अगर देखा जाए, है ना, इस प्रभु के प्रति, है ना, जो नए नियम में जो प्रभु की, है ना, प्रेम के प्रति, है ना, यीशु मसीह ने हमेशा, चाहे वो आप पुराने नियम में भी ले लीजिएगा, मगर नए नियम में ज्यादातर अगर देखा जाए, यीशु मसीह ने एक उच्च प्राथमिकता दिया है। किसे? इस प्रेम के प्रति, है ना। यीशु ने सिखाया है कि उसके प्रति हमारा प्रेम हमारे निकटतम रिश्तेदारों के प्रति हमारे प्रेम से अधिक होना चाहिए ना। चलो ठीक है, हम अपने लोगों से प्यार कर रहे हैं, माँ बाप से प्यार कर रहे हैं, भाई बहनों से प्यार कर रहे हैं, दोस्तों से प्यार कर रहे हैं, पति पत्नी से प्यार कर रहे हैं, बच्चों से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। मगर उन सब से बढ़कर हमारा प्यार किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, है ना। पढ़िएगा मत्ती 10:37 पढ़िएगा, 10:37, मत्ती 10:37, मत्ती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मैन, यहां साफ साफ प्रभु कह रहा है ना, यीशु मसीह, जो 10:37 में, मैं फिर से पढ़ देता हूं एक बार फिर। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। क्योंकि आगे के वचन में क्या कह रहा है? और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ना, यीशु मसीह ने क्यों कहा ना, इवन पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि अपने परमेश्वर से, ना, सारे मन से, सारे 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 हृदय से और सारे तन से क्या करना है? हमें प्रेम करना है ना। यीशु मसीह का तात्पर्य यही था, है ना। इवन यीशु मसीह ने भी जब पतरस को जब यूहन्ना 21वें अध्याय में भी पूछ रहा है, 3 बार यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रीति करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है ना। यीशु मसीह का तात्पर्य यही था, क्या तुम मुझसे पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से प्रेम करता है या नहीं, है ना। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार ग्रहण किया, है ना, उस दिन का प्रेम को ले लीजिएगा और आज के प्रेम को ले लीजिएगा। क्या हम उस प्रेम में अंतर पाते हैं? अगर उस अंतर को हम पा रहे हैं तो मतलब हमने पहले प्यार को हमने छोड़ दिया है ना। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में यीशु मसीह बहुत अच्छी अच्छी बातों को कहेगा, है ना। इस इफिसुस की कलीसिया के विषय में भी हमने कई सारे वचनों को पढ़ा है ना। कई अच्छी बातों को हमने देखा है, कई अच्छे गुणों को हमने देखा है, कई अच्छे अच्छे ना प्रशंसनीय बातों को हमने देखा है, और इवन प्रकाशित वाक्य में हमने देखा है जहां पर यीशु मसीह खुद वहां पर इस कलीसिया के विषय में कह रहा है। मेरे प्रियो, हमारे धार्मिकता के कार्य ठीक है जो हम कर रहे हैं, हमारे भक्ति के जो कार्य सही है, जो हम भक्ति हम दिखा रहे हैं वो ठीक है, मगर प्रश्न आज हमारे लिए यही है, क्या हम पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से क्या हम यीशु से प्यार कर रहे हैं या नहीं? है ना। अगर नहीं है तो यीशु मसीह साफ साफ इस कलीसिया के विषय में क्या कह रहा है 5वें वचन में? इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां छोड़ के आया है, कहां तेरी गलती हुई है, कहां तेरा तुझमें इस प्रकार से दूरी हुई है, उसे जांचना जरूरी है और वहां से वापस आना है।
जहां हम छोड़कर आए हैं उस छोड़ी हुई वस्तु को हमें क्या है, खोजना जरूरी है। उस संबंध को खोजना जरूरी है, उस प्रेम को खोजना हमें जरूरी है जहां पर हम उसे छोड़कर आए हैं, है ना। प्रेरित पौलुस ने संकेत दिया कि प्रभु के प्रति हमारा प्रेम हमारे जीवन साथी के प्रति हमारे प्रेम से अधिक होना चाहिए, है ना। जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, है ना, और कुरिन्थियों के 13:3 में भी उसने कहा है, इस प्रकार से वो घोषणा वहां पर करता है, यदि प्रेम ना हो तो शहीद के रूप में स्वेच्छा से मरना भी व्यर्थ है ना। आइए एक बार कुरिन्थियों की पत्री में आइएगा, 13वें अध्याय में, हम उसे पढ़कर मैं जल्द समाप्त करूंगा। पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय, भैया 3 वर्ष 13 वर्ष। हाँ 13वां अध्याय, उसका 1 से पढ़ लीजिएगा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और पढ़िएगा। और प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा कि किस प्रकार से पौलुस यहाँ पर प्रेम के विषय में वर्णन कर रहा है ना, कि प्रेम क्या है, महान है ना। और उसके 13वें वचन को जब आप पढ़ते हैं वहां साफ साफ कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है ना। अगर एक पत्नी के विषय में कहा जाए कि वो अपने घर के सारे कामों को करती है, अपने कामकाज संभालती है ना, सारी सबकी देखभाल करती है, बच्चों से लेके पति से लेकर, है ना, जो भी घर के काम चीजें सब करती है, मगर वो अपने पति से प्रेम ना करे, और उसी प्रकार से पति भी अपने घर के प्रति जो कुछ भी जिम्मेदारियां हैं वो करता है ना, दिन भर कामकाज करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, बच्चों के लिए चॉकलेट जो कुछ भी लेके आता है, मगर अपने पत्नी से प्रेम ना करे तो, है ना। उसी प्रकार यीशु मसीह यहां पे कहना चाहता है ना। और कलीसिया को भी देखा जाए, वो यीशु मसीह की क्या है, एक दुल्हन है। तो सारे कामकाज आप कर लीजिएगा, अगर पति अगर पत्नी से प्रेम ना करे और पति पत्नी से प्रेम ना करे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं यहां पर, है ना, ये वास्तविकता है। और यीशु मसीह भी यहां पर क्या कह रहा है कि सारी प्रशंसा के काम है, अच्छी बात है, मगर बुराई क्या है, विरोध में क्या कह रहा है कि तू अपना पहला सा प्रेम खो दिया है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो संगति है ना यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, और यहां का जो सिद्धांत अगर देखा जाए कि यीशु मसीह का कहना क्या था कि मैं इस बाइबल के विषय में मेरे पास सारा ज्ञान है ना, मैं मेरी सेवकाई बहुत, है ना, स्टेजों को तोड़ने वाली मेरी सेवकाई है, मैंने भूतकाल में बहुत अच्छी चीज एक विक्टोरियस लाइफ को मैंने जिया है, एक जय पाने जीवन को जिया है, मगर जब तक मैं उसके साथ प्रेम में नहीं चल रहा हूं, अगर उसके प्रति मेरा प्रेम नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं चल सकता हूं। वही यहां पर एक प्रभु का दास कहता है कि वी कैन नॉट वॉक विद द लॉर्ड विदाउट लविंग हिम। उससे प्रेम किए बिना हम उसके साथ नहीं चल सकते, है ना। तो इस कलीसिया के विषय में एक और बात देखा जाए कि जो सिद्धांत थे, जो उपदेश थे, सब कुछ एक कलीसिया 40 साल से लेकर चल रही है, सत्य में भी खड़ी हुई है ना। यहां पर हमने पिछले दिनों में भी पढ़ा था कि वो सत्य में भी टिके हुए हैं,
है ना, जो मुझे तेरे प्रयोजन सॉरी प्रकाशित वाक्य में हम आते हैं, जब कहता है और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्होंने तूने क्या है परख कर झूठा पाया। मतलब क्या है कि वो सत्य में खड़े हुए थे। मगर एक चीज है कि जो शुरुआत में प्रेम था वो प्यार आज नहीं है। आज ये सब प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने है। क्या पहला सा प्यार हमारे लिए हमारे यीशु के लिए है? क्या पहली सी जो संगति हमारे यीशु के साथ थी वो है या नहीं, है ना। और एक और बात मैं कह सकता हूं कि जब तक हम प्रभु को प्रेम नहीं करेंगे, हम अपने संगियों के साथ भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप 10 आज्ञाओं को देखिएगा, वहां पर यीशु मसीह ने 5 जो पहली आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए दी हैं, और अगली जो 10 आज्ञाएं हैं वो हमारे समाज में हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ प्रेम करने के लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, प्रभु से प्रेम करना। और यीशु मसीह ने भी क्या है, इन आज्ञाओं को संक्षिप्त तौर पे क्या कहा है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना। और आगे क्या कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। तो अगर हमारा प्रभु के साथ प्रेम है तो हम अपने संगियों से भी प्रेम कर सकते हैं, हम अपने कलीसिया के लोगों से भी प्रेम कर सकते हैं, हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर सकते हैं, हम अपने प्रियजनों से भी प्रेम कर सकते हैं। मगर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने पहले प्यार में वापस आ जाएं, है ना। जो एक तड़प जो परमेश्वर के प्रति हमारी थी, जो भूख हमारी परमेश्वर के प्रति थी, है ना, जो संबंध हमारा परमेश्वर के प्रति था, जिस प्रेम में हम परमेश्वर के साथ चलते थे, उस प्रेम में हम वापस आ जाएं। आज ये ना देखे कि मैं तो यहां पर बाइबल स्टडी लेने वाला हूं, हर संडे खड़े होकर प्रचार करने वाला हूं, है ना, हर संडे टाइम पे आने वाला व्यक्ति हूं, हर मीटिंग में जुड़ने वाला व्यक्ति हूं, मेरे लिए तो प्रशंसा ही प्रशंसा है। अगर यीशु मसीह कह दे कि नहीं, तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया, तो क्या होगा? आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। आज जो हमने 2 वचनों को हमने देखा है, 3 और 4। तीसरे वचन में हमने देखा कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। जो भी उत्पीड़नाएं आज मसीह के नाम के लिए हमारे जीवन में है, उसके नाम के लिए जो हमारे विरुद्ध जो किए जा रहे हैं चीजें, उसके नाम के लिए जो हमारे प्रति दुश्मन खड़े हुए जा रहे हैं, जो सताव हैं, निराशाएं हैं, मुश्किलें हैं, हमारा कामकाज छूट गया है, शायद हमारे सगे संबंधियों ने हमें छोड़ दिया है, हमसे लोग सही अच्छे तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, मगर प्रभु कहता है धीरज धर। एक प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रभु कहता है, जैसे मत्ती में हमने पढ़ा है, अगर ये सारी चीजें हैं तो आनंदित हो और मगन हो, क्योंकि इसके लिए प्रतिफल हमारे लिए प्रभु ने रखा है। आज हम धीरज धरें, हम अपनी हमारा जो चट्टान है, उस चट्टान पर हम घर बनाने वाले होने पाए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मगर वो चट्टान पे घर बना है तो वो टूट नहीं सकता है। हमारा विश्वास हम उसके वायदों पर होने पाए, हमारा विश्वास उस चट्टान पर होने पाए। आमीन। और आज आगे जो हमने पढ़ा 4 वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। प्रभु प्रिय लोगों, हमारे जीवन में अच्छे काम होंगे, हम परिश्रम करने वाले होंगे, हम धीरज धरने वाले होंगे, हम बुरे लोगों को हम शायद हम देख नहीं पाते होंगे, बुराई को हम देख नहीं पाते होंगे, हमें जो झूठ है उसे हम शायद सहन नहीं कर पाते होंगे, शायद हम धीरज धर के चल रहे होंगे, हम उसके लिए दुख उठा रहे होंगे, मगर प्रश्न इन सब के बीच में है, क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या हम पहला सा प्यार खो तो नहीं गए हैं? पहला सा प्रेम हमने छोड़ तो नहीं दिया है? जो उसके साथ प्रार्थनाओं में समय गुजारना, वचन पढ़ना, उसके साथ जो संगति करना, हमें जो आदम और हवा के साथ था, हर दिन प्रभु आता था, हर दिन एक संगति थी, हर दिन वो परमेश्वर का महसूस प्रेम करते थे, मगर एक पाप ने, एक अनाज्ञाकारिता ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। क्या कोई ऐसी बात है
जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया है। क्या हम प्रभु के प्रेम में वापस आ सकते हैं? उस पहले प्रेम में वापस आ सकते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए एक बार फिर हम अपने जीवनों को हम समर्पित करेंगे। हम बीते काल में, भूतकाल में है ना, एक अच्छा व्यवहार हम करते आए होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करते आए होंगे। हमने हमारे जीवन में एक जय पाने वाले जीवन को हमने जिया होगा। मगर आज प्रभु के प्रति हमारा प्रेम जागना जरूरी है। वही हमारा पहला प्यार है, वही हमारा सब कुछ है, उसके बिना हमारा कोई नहीं है। आइए जब हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र अंकल से कि हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु संध्या के समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचनों को सीखने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी को आपने सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। आपके वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर, आपके आज्ञाओं के अनुसार प्रभु जी, हम सभी पिता परमेश्वर आपके पहले जैसा प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी के जीवनों में हमेशा बने रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी हम सभी के जीवनों से होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु हम सभी के जीवनों से होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। आपके वचन पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। भले हम सभी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, कठिनाइयों में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी उस मध्य में भी प्रभु जी हम पहला जैसा प्रेम प्रभु जी हम सभी रखने पाए पिता परमेश्वर। सभी को प्रभु आप धीरज की आत्मा देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सभी प्रभु जी एक निरंतर हमेशा आपके प्रेम में बने रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अपने दास को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप वचनों के अनुसार प्रभु जी इस प्रकार प्रभु ने ज्ञान दिया पिता परमेश्वर, हम सभी को सिखाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, और उन्हें जीवन में एक प्रकाशित दे पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी लोगों को प्रभु जीवन में एक नया रास्ता दिखाने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर मान प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबको जय आशीषित मसीह की। करे। जय मसीह की जय सभी को। मसीह।